हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं इस एपिसोड में बात करूंगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, व्यक्तित्व विकास के ऊपर। जब भी पर्सनालिटी की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ उभर के आती हैं कि हम अपने आप को किस तरह से ड्रेस करते हैं और किस तरह का हमारा फिजिकल शेप है। लेकिन ये तो हो गया आपके आउटर अपीयरेंस की बात कि आप बाहर से दिखते कैसे हैं। लेकिन आप बाहर से किस तरह से दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, इसका आपकी उपलब्धियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आपके जीवन में आपकी उपलब्धियां क्या हैं, आपने क्या हासिल किया है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप अपने बारे में किस तरह की राय रखते हैं। कई बार हम अपने जीवन में अपने जीवन को जब हम असेस करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा रहा या बुरा रहा, तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अपने जीवन को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उनका जीवन बहुत बुरा है, सारी मुसीबतें उनके ही लाइफ में आती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उनका जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस उनके लाइफ में आए, उन चैलेंजेस के चलते ही वो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। तो आपने देखा कि जिस तरह से आप चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, वही आपकी हकीकत होती है। अगर अपने जीवन में आप ख़राब चीज़ों के ऊपर, गलत चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आपका एक्सपीरियंस भी रहने वाला है। तो जब भी हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो बात करते हैं आपके सॉफ्ट स्किल की, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपके जो फीचर्स हैं, वो किस तरह का होता है। कई बार हम ऐसे सोसाइटी में पलते हैं या कई बार ऐसे परिवार में पले बढ़े होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमको अपना करियर चुनना हो तो ऐसी बहुत संभावना होती है कि सोसाइटी और परिवार में जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं या जिस तरह का एक कल्चर होता है, उसी तरह के करियर के बारे में हम सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई लड़का उत्तर प्रदेश या बिहार से है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि किसी तरह से उसे अगर एक जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, तो उसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। अब अपने जीवन की 5 साल, 7 साल, 8 साल वो इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि उनको एक जॉब मिल जाए। और अपने जीवन का जो एक प्राइम टाइम होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, वो बिना स्किल को डेवलप किए हुए वो बिता देते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट ने ये डेटा दे दिया कि कुल नौकरियों का सिर्फ 2% सरकारी क्षेत्र में है। ये इस तरह से है कि जैसे अगर 100 लड़के हैं और उनको अगर सरकारी नौकरी करनी है तो सिर्फ 2 लड़के ही गवर्नमेंट में जा सकते हैं। और यहाँ कहानी ये हो जाती है कि 100 में 100 लड़के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो होना तो किसी 2 को ही है और 98 को ऐसे ही रह जाना है। अब अगर उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है तो सरकारी नौकरी में ना जाने के बावजूद भी वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी नहीं है या अगर हम उस अंधी रेस में दौड़ रहे हैं तो अपना जो प्राइम टाइम होता है जहाँ पे हम कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा समय हम सरकारी नौकरी के पीछे लगा देते हैं। और यही हकीकत है। आज हमारे देश में अगर रोज़गार की समस्या है तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा परसेप्शन। क्योंकि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। और अगर आप ठीक उल्टा अगर आप चाइना में चले जाएं या किसी भी विकसित देश में चले जाएं तो वहाँ पे स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ पे हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वहाँ पे हर व्यक्ति बिजनेसमैन बनना चाहता है, अपना खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से व्यक्ति का ही दोष होता है। मैंने बोला कि कई बार सोसाइटल परसेप्शन ऐसा होता है, सोसाइटी में लोगों की धारणाएँ ऐसी होती हैं कि आने वाली जनरेशन उस धारणा को अपने अंदर आत्मसात कर लेती हैं। अगर आप मुंबई में चले जाएंगे तो वहाँ पे अगर कोई भी लड़का होगा तो उसको एक चीज़ दिमाग में आता है कि अगर मॉडलिंग मिल जाए तो उसका करियर सेट हो जाए, या अगर कहीं से वो एक्टिंग सीख लेता है तो शायद वो अपना बेहतर भविष्य बना सकता है। अगर वही युवा, वही नौजवान अगर गुजरात में जाए तो गुजरात का जो एक माहौल है वो बिजनेस का है। वहाँ पे लोग बीबीए एमबीए करना चाहते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, और वहाँ पे पूरा एक बिजनेस का माहौल है। यानी कि अब जब जगह बदलता है तो वहाँ का कल्चर बदलता है और उसी हिसाब से बदलता है यंग लोगों का, युवाओं का अपना करियर बनाने का सपना। उनका विज़न बिल्कुल अलग हो जाता है। और इसी तरह से कई बार अगर हम ये तो करियर चुनने की बात हो गई, कई बार हम अपने जीवन में जो डिसीजन लेते हैं वो भी हमारे इसी परसेप्शन से आता है। ये परसेप्शन अगर ब्रॉड हुआ तो हम कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, कुछ बड़ा एम करेंगे अपने लाइफ में। लेकिन कई बार हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं, यानी हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है और उस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के चलते हम बहुत सारी चीज़ों को देख ही नहीं पाते। हम उसी के अंदर अपने आप को कंफर्ट करते चले जाते हैं और उस कंफर्ट जोन के अंदर फंस के रह जाते हैं।
तो अगर आपको अपने जीवन में कुछ अचीव करना है, कुछ बेहतर बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम का मतलब ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपनी क्षमताओं के बारे में किस तरह से उसका असेसमेंट करते हैं। आपकी क्षमताएं असीम है। जैसे कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है या अगर आपको इवन आईएएस पीसीएस बनना है, तो कई बार हम बहुत एक्सट्रीम कंडीशन से गुजरते हैं अपने लाइफ में, यानी फाइनेंस की प्रॉब्लम, कई बार हमारे अंदर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है, हम तय करते हैं फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद हम अपने डिसीजन से हट जाते हैं क्योंकि हमको उसके ऊपर डाउट होने लगता है और यही कारण होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको अपने जीवन में बेहतर करना है तो ऐसे बहुत सारे अचीवर्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आज हमारा जो अटेंशन स्पैन है, यानी कि हमारा जो ध्यान है, वो इतना संकुचित और संकीर्ण होता जा रहा है कि 30 सेकंड जो रील्स का वीडियो होता है, जो शॉर्ट का वीडियो होता है, हम उससे ज़्यादा वीडियो देख नहीं पाते। पहले लोग बैठते थे तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे या 4-4 घंटे पढ़ लेते थे, लेकिन अब हर 5 मिनट में चाहे वो आम व्यक्ति हो चाहे ख़ास व्यक्ति हो, उसको अपने मोबाइल की याद आती है। शायद मैंने 5 मिनट एक लंबा टाइम बता दिया, इतने में तो लोग 2-3 बार अपना मोबाइल चेक कर लेते हैं। तो इस तरह के खराब और अटेंशन में, खराब ध्यान में आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे या अपने जीवन में आप कुछ परिवर्तन किस तरह से ला सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस अचीवर्स की किताबों को पढ़ें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। जैसे कि आप स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ सकते हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई किताब को पढ़ सकते हैं, स्टीव जॉब्स, जिनको जो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति 100 सालों में सिर्फ एक पैदा होता है। स्टीव जॉब्स ने अपनी बुक में, अपने कई बार इंटरव्यूज़ में उन्होंने मेंशन किया है कि उनके लाइफ में एक ऐसा भी दौर था जब उनके पास 2 टाइम का खाना भी उपलब्ध नहीं था और एक टाइम किसी तरह से वो अमेरिका में एक रामकृष्ण टेम्पल था, वहाँ पे जाके प्रसाद ग्रहण करते थे अपना पेट भरने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने जर्नी शुरू की और दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी कि आज एप्पल फ़ोन को लोग अगर यूज़ करते हैं तो उसे अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। तो बिल्कुल ये जर्नी रोचक रही होगी और अगर आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, किस तरह से जब उनकी लाइफ में कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आता है और कोई वैसी परिस्थिति आती है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। और इस तरह से आप अपने परसेप्शन को, आप अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। हमारा बिलीफ सिस्टम तो सिर्फ इतना ही है कि अगर हमने कोई काम 1 या 2 बार ट्राई किया और अगर हमको उसमें सफलता हासिल नहीं हुई तो हम मान लेते हैं कि शायद मैं उसमें सफल नहीं हो सकता, शायद ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं कहीं और चलूँ। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हुए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने अपने जीवन में 2000 बार असफलताओं का सामना किया और बार बार वो फेल होते रहे और फेल होने के बावजूद भी उनकी जिद थी कि उनको इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है और आखिर में उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया। अगर उनका भी परसेप्शन, उनका भी बिलीफ सिस्टम अगर हमारे जैसा होता कि 2 फेलियर के बाद भी हम अपने डिसीजन को छोड़ देते तो शायद वो भी आज इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बना पाते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको सोसाइटी से नहीं मिल पाती हैं और यही कारण होता है कि हमको उस किताब का सहारा लेना पड़ता है, वैसे व्यक्तियों के बारे में जानना पड़ता है और इस तरह से हम अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को बहुत ब्रॉड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने स्ट्रेंथ को असेस करते हैं, जब भी आप अपने शक्ति के बारे में बात करते हैं, अपनी पहचान के बारे में बात करते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पहचान, आपकी ताकत उस बात में छिपी है कि आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं। क्योंकि आपकी सफलताओं का जो हाइट है वो कभी भी आपके विश्वास से ऊपर नहीं जा सकता है। अगर आपने ये बिलीव कर लिया है सर्टेन सिचुएशन तक ही काम कर सकते हैं तो कभी भी उसके ऊपर आप सोचेंगे नहीं और कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए और अपने स्टैंडर्ड को, इस बिलीफ सिस्टम के स्टैंडर्ड को बहुत हाई सेट करिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग द पर्सनैलिटी दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ, यानी वो व्यक्तित्व बनाना जिस व्यक्तित्व को आप चाहते हैं, जिस तरह का व्यक्ति आप बनना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में ये उत्साह आ जाता है कि हम भी उसके जैसा बनेंगे, यानी हम उसके उपलब्धियों को देखते हैं और उस उपलब्धियों को अपने पास सोचने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उपलब्धियों के बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग तो आएगी। लेकिन आप अगर उसके उपलब्धियों को देख के उसके उपलब्धियों को पाने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले उस पर्सन को समझना पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा और जिस दिन आपने उसके व्यक्तित्व को धारण कर लिया, दिन आपने अपने आप को उसके व्यक्तित्व के जैसा बना दिया, निश्चित ही वो उपलब्धियां आपके आसपास होंगी।
ऐसा कहा भी गया है कि जीवन में कभी भी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। एक बार फिर से, कभी भी जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप बन जाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को डिजर्व करते हैं तो किसी न किसी तरह से वो चीज़ आपके पास आ ही जाएगी। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उस चीज़ को, उस सफलता को डिजर्व नहीं करता है, और अगर उसे वो चीज़ मिल गई तो भी वो आखिर में उसे खो देगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ अपने मेहनत से हासिल करते हैं, अपने आप को उस सफलता को पाने के योग्य बनाते हैं, तो सफलता आपके पास रुकती है, और बाई चांस अगर मिल जाए तो आप उसकी केयर भी नहीं करेंगे और फिर वो आपके पास रुक भी नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों को लॉटरी लग जाता है, जहाँ पे कोई केबीसी जीत जाता है, बहुत पैसे आ जाते हैं, और 2-4 साल 5 साल बीतने के बाद फिर से वापस वो अपने उसी स्थिति में आ जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर दुनिया की पूरी दौलत अगर हर व्यक्ति में इक्वली बांट दी जाए तो आने वाले 5 से 10 साल में फिर से कोई अमीर हो जाएगा और फिर से कोई गरीब हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि जो व्यक्ति का माइंडसेट अच्छा है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अच्छा है, वो फिर से वापस अमीर बन जाएगा, और जिसका माइंडसेट ही खराब है, जिसका बिलीफ सिस्टम खराब है, वो फिर से वापस गरीब हो जाएगा। यानी आपके पास पैसे होना, आपके पास संसाधन होना, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है, और वो होता है आपका व्यक्तित्व। आप इमेजिन करिए कि अगर आप बैठ के टीवी देख रहे हैं या बैठ के आप गेम खेल रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय मुकेश अंबानी या दुनिया का सबसे कामयाब आदमी क्या कर रहा होगा? जाहिर सी बात है कि वो आपकी तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा। वो अपने काम में लगा होगा, और न सिर्फ काम में लगा होगा बल्कि उसने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया है, अपने आप को इस तरह से तैयार किया है कि उसे अपने काम में ही इंटरटेनमेंट मिलता है, अपने काम में ही आनंद आता है, और जैसे ही उसका टाइम वेस्ट होता है वो स्ट्रेस होने लगता है। आपको भी ठीक उसी तरह से अपने आप को ट्रेन करना है, उसी तरह का व्यक्तित्व बनाना है। सबसे पहले तो आप तय करिए कि आप अपने जीवन में हासिल क्या करना चाहते हैं, और फिर उसको हासिल करने के लिए किस तरह की सिंसियरिटी चाहिए, किस तरह का फोकस चाहिए, और किस तरह का समर्पण चाहिए। और अगर इन चीज़ों को किसी तरह से आप अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं तो आई होप कि आप अपने जीवन में हर वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि इस सफलता पाने की रेस में कई बार हम अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हेल्थ को इग्नोर करते हैं। आज के टाइम में ऐसे तमाम सारे चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, ओबेसिटी हो गया। ये कॉमन पैंडमिक की तरह स्प्रेड हो रहा है, यानी हर व्यक्ति ओबीज है, हर व्यक्ति स्ट्रेस ले रहा है, और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये चीज़ें इतनी धीरे धीरे डेवलप होती हैं और इतनी कंफर्टेबल तरीके से डेवलप होती हैं कि हमको पता ही नहीं चलता। जब ये अपने पीक पे पहुंचती हैं, जब हमारे हेल्थ को ये डैमेज करने लगती हैं, तब हमको आइडिया लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फैट हो गए या हम डिप्रेशन में आ गए। और इसीलिए निरंतर आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल डाइट लें या कोई जिम जाकर 2 से 4 घंटे का वर्कआउट ही करें। अगर आप उतना करते हैं तो ये गिफ्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलो 1 घंटा एक्सरसाइज करने से बेहतर है कि हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इवन मैंने भी ऐसा किया कि 1 घंटा जो मैं मेडिटेशन करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ उसकी जगह मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ को नोटिस किया कि जब मैं पढ़ता हूँ तो 1-2 घंटे तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है मेरी एनर्जी गिर जाती है, मेरे अंदर उतनी एनर्जी मैं फील नहीं कर पाता हूँ, या जो मैं खाना खाता हूँ शायद उतना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो बेसिकली जो 1 घंटा मैं पढ़ने के लालच में मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, मैं उसमें मेडिटेशन या एक्सरसाइज नहीं करता था। मैंने ये पाया कि जो आने वाला 7 से 8 घंटा होता है दिन में, आप उसमें प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। और अगर वही 1 घंटा आपने अपने एक्सरसाइज के ऊपर दिया है, अपने मेडिटेशन के ऊपर दिया है, तो आप ये पाएंगे कि आप 8 घंटे की जगह 9 घंटे भी एक्टिव रह सकते हैं और अपना 100% दे सकते हैं। तो हेल्थ आपके जीवन में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेक श्योर कि आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा अपने हेल्थ के ऊपर भी देंगे। अगर अपने दिन का आप 2% भी अपने हेल्थ के ऊपर देते हैं, जो कि सिर्फ 30 मिनट होता है, तो आप अपने जीवन में एक बहुत ही बेहतर चेंज देख सकते हैं। और जिस पल आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे और अपने आप को प्रोडक्टिव पाएंगे, तो ये आपके लिए एक पैशन बन जाएगा और कभी भी आप इससे अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, अपने विचारों में शामिल करते हैं, तो आई होप कि आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और अपने जीवन में
आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। आई होप कि जो टिप्स और आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपको पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।